जेई 2026 के बच्चे आज उनकी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में सबसे बुरी हालत में है। प्रिपरेशन एकदम वर्स्ट चल रही है, इतने बैकलॉग्स हो गए हैं समझ ही नहीं आ रहा। हमें ना एक लूप में फंस गए, करंट करूं कि बैकलॉग। करंट करने जाता हूं तो बैकलॉग का दिमाग में चलता रहता है, बैकलॉग करने जाता हूं तो करंट भी बैकलॉग बन जाता है। नेवर एंडिंग साइकिल हो गई है भाई, ये समझ ही नहीं आ रहा। दलदल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। टाइम टेबल बनाते हैं, ये सोचते हैं यार आज एक काम करता हूं, करंट पर 8 घंटे की पढ़ाई कर लूंगा, बैकलॉग को 2 घंटे दे दूंगा, इतने चैप्टर बैकलॉग के, फिर पीवाईक्यूज, फिर टेस्ट। और रात होती है जब कुछ नहीं होता भाई। जहां से शुरू किया था, जहां पर छोड़ा था, वहीं पर मिलते हैं। फिर अगले दिन की वो साइकिल, रिग्रेट में बिल्कुल डूबे हुए पड़े रहते हैं। टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, 6 महीने बचे हैं, बार बार बैठकर दिमाग में यही चीज आती रहती है। जेईई मेन 1 में तो 6 महीने बचे हैं। जो ड्रॉपर है उनको ऐसा लग रहा है इसी में जेईई मेन से छुटकारा बना है, 99% लेकर आनी है, फिर उसके बाद जेई एडवांस पर फोकस करेंगे। जो बच्चे 12th में उनको अभी ऐसा लग रहा है कि भाई 6 महीने बचे हैं, 99% लेकर आनी है, साथ में बोर्ड भी मैनेज करने हैं, क्योंकि हम फरवरी और मार्च में तो बोर्ड के अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर जेई एडवांस की तैयारी करेंगे ना, जो भी टाइम मिलेगा उसमें। जेईई मेंस को कौन देखेगा? तो 99% अभी के अभी लेकर आनी है। और दूसरी तीसरी बात, जैसे ये सब कम पड़ गया था, पेपर का लेवल भी पिछले साल बढ़ गया। जेईई मेंस में भी कुछ शिफ्ट्स ऐसी आई जहां पर 50% लाने पर 99% आ गई। 2023 और 2024 से ये चीज बिल्कुल पलट गई। जो हाई वेटेज लो वेटेज वाले चैप्टर्स थे उनका भी बिल्कुल पलट गया। सारे चैप्टर्स में से पूछा जा रहा है, ऑलमोस्ट कुछ चैप्टर्स है बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पैटर्न बदल गया, टफनेस लेवल बदल गई। और 12वीं के बच्चों को तो बोर्ड भी करना है। आपको पता है एग्जाम से 9 महीने पहले ना, जैसे आपके मेन एग्जाम जेईई एडवांस जिससे आप आईआईटीएन बनोगे, उसमें 9 महीने बचे। मेरी भी सेम सिचुएशन थी 9 महीने पहले अपने एग्जाम से। सबने बिलीव करना छोड़ दिया था। कुछ लोग सिंपैथी की नजर से देखते थे, अरे बेचारा। कुछ लोग टॉन्ट की नजर से देखते थे, मौका मिलेगा अभी एक टॉन्ट मार देंगे इसको, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था ना, जेईई एस्पिरेंट। फिर क्या हुआ? अब कुछ भी नहीं मिलने वाला तेरे को, तो कुछ काबू में नहीं लगा था, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल लाइफ हो गई थी। मतलब है ना, वो वाली साइकिल चलती थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं मेरे को करना है, कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं मेरे को करना है। बार 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 सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस एकदम शैटर्ड। पर यार फिर ना एक दिन डिसाइड किया, एक शब्द दिमाग में बिठा लिया एकदम, कम बैक। बस करना है, देते हैं एक बार अपना 500%, लग जाते हैं पागलों की तरह पीछे। भगवान पे छोड़ दिया, किस्मत को ऐसा बोल दिया, भैया मेहनत से तेरे को एक दिन झुकाऊंगा। यही दिमाग में रखना है, मेरे से लिख कर ले जाओ। मेहनत के आगे किस्मत झुकती है, झुकना ही पड़ता है। पर वो मेहनत ऐसी होनी चाहिए ना, आर पार, ना दिन दिखे ना रात, ना भूख प्यास नींद चैन आलस डिस्ट्रैक्शन, सब भूल जाओ। आज से तुम्हारा कमबैक शुरू होता है बेटा, यही मौका है। सोच लोगे तो होगा, शुरुआत कर दोगे तो होगा बेटा, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला 2 रास्ते हैं, चूज कर लो, रिग्रेट या कमबैक। मैंने कमबैक चूज किया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना तुम क्या चूज करने वाले हो। अगर तुम रिग्रेट चूज करते हो तो आई चूज रिग्रेट। रिग्रेट किस चीज का होता है पता है? रिजल्ट पूरा होने का कभी रिग्रेट नहीं होता भाई। रिग्रेट इस चीज का होता है कि समय था, मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, मेहनत कर लेता तो शायद मेरा जो आज रिजल्ट आया है वो बदल जाता, पर मैंने मेहनत नहीं करी, मैं पड़ा रहा हुआ डिस्ट्रैक्शन के गड्ढे में, और आज नॉट सेलेक्टेड लिखा रहा है। जितने सपने देखे थे खुद ने, पेरेंट्स ने, सब चकनाचूर हो गए। और इस रिग्रेट से बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। फेलियर का बोझ होता है इत्तू सा, रिग्रेट का बोझ होता है बहुत बड़ा। चॉइस तुम्हारी है। और अगर कमबैक करने वाले हो ना, तो लिख देना आई एम चूजिंग कमबैक। कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए बेटा। अब देखो, पता है क्या होता है, आपको ना कुछ कहानियां ऐसी दिखती है, जैसे ये बच्चा है यजत, 3 लाख रैंक 12th क्लास के साथ ये लेकर आया जेईई मेंस में। अब आप सोचो क्या माहौल रहा होगा। कोई बिलीव नहीं कर रहा, सबने उम्मीद छोड़ दी, नहीं होगा, कुछ भी कर ले नहीं होने वाला। पर ना, इसने ना 9 महीने रगड़ा, पागलों की तरह अपना लेवल हर दिन बढ़ाया, टेंशन को, चिंता को, कम मार्क्स जो शुरू में है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, प्रोसेस को ट्रस्ट किया, और बेटा पहुंच गया आज आईआईटी गुवाहाटी। 96,000 रैंक क्लास 12th के साथ। लगा रहा। एक क्लास मिस नहीं करी इस बालक ने। एक करी थी, तब इसके मेंटर ने इसको कॉल मिलाकर बहुत अड़काया था, इसलिए तूने ड्रॉप ईयर लिया था, बड़ी बड़ी बातें मत करना आज के बाद। उसके अलावा इस लड़के ने एक क्लास मिस नहीं करी। कंसिस्टेंसी की मिसाल, आज आईआईटी बॉम्बे जा रहा है।
जब आप उस लेवल की मेहनत करते हो तो लेवल के ही रिजल्ट आते हैं। सक्सेस का एक ही तो फॉर्मूला होता है, लगातार मेहनत इज इक्वल टू सक्सेस, बात खत्म। इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है भाई। लक, जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे लक बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे प्रॉब्लम कम होती जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम मेहनत के अलावा बाकी सब करना शुरू कर देते हैं, वरना तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म होती जाती है। ये तो ड्रॉपर्स की कहानी बता रहा हूं। 12th क्लास वालों तुम देख लो भाई, घर में पारिवारिक स्थिति खराब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ऐसा एक बच्चा है ये जिसके ना बारिश में घर में ऊपर का फ्लोर पे रहता था, छत में से पानी चूता था, टपकता था टप 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 आधे रूम में। सिर्फ उतनी सी जगह बचती थी कि पलंग रख सकता है अपना। तो भाई ने हार नहीं मानी, जुगाड़ निकाला, पलंग पर टेबल रखी, वहीं पर पलंग पर चेयर रखी, उस पर बैठकर पढ़ता था। फिर टेबल तो वहीं रहती थी, चेयर उठाकर उसके ऊपर पन्नी ढककर वहां पर ही सो जाता था। जहां पर टेबल रखी वहां पर पैर, उधर उसका सर। तो एक पलंग पे इसने अपनी पूरी जिंदगी बिता ली, वहीं पर सोना, उसी के ऊपर चेयर और टेबल रखकर पढ़ना। विपदा में भी अवसर ढूंढा भाई ने, विपदा में बहाने नहीं ढूंढे, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढे। तुम्हारे पास तो है ना इससे बेटर सुविधा, तुम्हारे पास है ना इससे अच्छी चीजें, है ना तुम्हारे पास ऐसा कमरा जिसमें पानी नहीं टपकता। फिर चॉइस आपकी है भाई, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। और अगर नहीं है, इससे भी बुरी हालत है, तो बनाओ अपनी कहानी ना, कौन रोक रहा है तुमको। आज जैसे इसकी कहानी सबको इंस्पायर कर रही है, तुम्हारी भी तो करेगी। भाई ने सारी चीजों को पीछे छोड़कर एग्जाम में 6-8 महीने जब बचे थे पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट अटेम्प्ट तो बिल्कुल बेकार गया, 26 परसेंटाइल आई। वहां से थोड़ा और इंप्रूव करके सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ, वहां से थोड़ा और इंप्रूव करके आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। तो तुम क्यों नहीं पहुंच सकते बेटा। सेम कहानी इस लड़की की भी, 68 परसेंटाइल थी, पूरी 11th वेस्टेड। आज आईआईटी खड़गपुर में जा रही है, बोर्ड भी निकाला, एग्जाम भी निकाला, जेई मेंस भी निकाला सेकंड वाला, और फिर उसके बाद जे एडवांस भी क्रैक करके जा रही है अपनी पसंद के आईआईटी में। तुम भी कर सकते हो। और बेटा यही कमबैक बहुत सारे इन 1550 से ज्यादा इसराइलाइट्स ने किया जो अपनी अपनी ड्रीम आईआईटी में जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो शायद आज एनआईटी जा रहे हैं, पर उनकी कहानी ना किसी भी एक नॉर्मल बच्चा जो आईआईटी में चला गया उससे बड़ी। 1200 बच्चे इसराइल के 99 परसेंटाइल लेकर आए और ऐसी ऐसी कंडीशन से लेकर आए, एवरेज बच्चे टॉपर बने। यही इसराइल का मिशन है। जो कहीं से नहीं कर पाते ना, वो इसराइल से अपने सपने पूरे करते हैं। आज बेटा तुम्हारी भी स्थिति यही है, ठीक है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो लगातार इतने सालों से आ रहा है, फिर से आया। तो आपके कमबैक को पूरा करने के लिए आफ्टर द मेगा सक्सेस ऑफ कमबैक 1.2, अभी जब कुछ दिन पहले कमबैक किया था तो उसमें बोला था लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं भाई। उसमें जो बच्चों ने पढ़ना चालू किया है ना, अभी मैं देख रहा हूं जब से वो चालू हुई है ना, उसकी लाइव क्लासेस 13-13, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं वो बच्चे जो 4-4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे थे। पर अब बच्चों का तो रोज आ रहा है कि नहीं सर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और इसराइल में तो एक लाइव क्लास में लिमिटेड ही बच्चे होते हैं भाई। तो बच्चों को बोला ठीक है भाई तुम्हारे लिए लेकर आते हैं, तो इसलिए 2.0 लेकर आ गए, ठीक है। लाइव क्लासेस 23 जुलाई से बेटा शुरू होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1.0 फुल हो गया, बच्चों ने मचा दिया उसमें और वो पढ़ रहे हैं अभी भयंकर तरीके से। 2.0 में बेटा आपको 23 जुलाई से फिर से लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं। दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे, जनवरी में पूरा रिवीजन करवा देंगे। अगर आप क्लास 12th के हो तो साइमल्टेनियसली बोर्ड्स की तैयारी भी आपकी चलेगी। आप ड्रॉपर हो तो उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जेईई मेंस 2 के पहले फिर से रिवीजन होगा और साथ में एडवांस की तैयारी शुरू हो जाएगी। और एडवांस के पहले एक बार फिर से रिवीजन, हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस, सैकड़ों टेस्ट, भारत की बेस्ट गाइडेंस, मैक्सिमम केयर के साथ, वो सब कुछ इसमें होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है, कर लो यार इस बार। फिर बाद में मत बोलना कि सर उसमें एडमिशन क्लोज क्यों हुए सर। नहीं भाई, आपके कहने पर ये कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 2 टारगेट है इस पूरे कोर्स के, जेईई मेन 1 में 99 परसेंटाइल लाना और जे एडवांस में ड्रीम आईआईटी। एक ही टारगेट है वैसे तो, ये तो पढ़ाव है जैसे केबीसी में होता है, ठीक है भाई। ये ऑलमोस्ट मोटी मोटी सीक्वेंस इस कोर्स के अंदर फॉलो होने वाली है।
एक चीज का, बहुत सिंपल सी चीज का एक ध्यान रखा गया है कि जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स हैं पिछले 5 साल के, उनको अपन पहले पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली आफ्टर डूइंग दी बेसिक्स। जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, मोल, ये बेसिक होता है, तो वो आपको पहले कराएंगे। आपकी अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो काइनेमैटिक्स बेसिक्स होता है, वो पहले कराएंगे, ठीक है। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, लॉग, ये बेसिक होता है, तो ये पहले कराया जाएगा। ये हाइलाइट्स हैं, बेहतरीन, सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा बच्चों पर जान छिड़कने वाली फैकल्टीज, पूरा सिलेबस बेसिक से। अब बेसिक्स का मतलब बेटा ये होता है कि इस टाइम फ्रेम में जितना मैक्सिमम पॉसिबल है बेसिक से पढ़ाना कि आपका कोर्स भी सही टाइम पर पूरा हो जाए, उतना बेसिक से पढ़ाया जाएगा। भारत में मैक्सिमम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, यह भी तय है, ठीक है। इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, टीचर के ज्यादा 1 क्योंकि लिमिटेड ही स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है हर बच्चे से इंटरेक्शन होता है 1 to 1 आप अपने टीचर से, ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन, टीचर को आपकी शक्ल दिखती है। ये ऑफलाइन कोर्स ही है, आप एक तरह से मान के चलो, आप घर पर बैठकर एकदम ऑफलाइन वाली फील में पढ़ रहे हो, टीचर आपके एकदम सामने, चैटिंग नहीं करनी है अपने को इसमें, ठीक है। पूरी गाइडेंस, मैक्सिमम केयर, 4 बार रिवीजन, जैसे मैंने बताया, 30 बार से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, 200 से ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हो, पर 150 आपको मिनिमम देने हैं, और पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन भी आपको इसमें मिलेगी। तो बेटा फिजिक्स की अपने ये टीचर्स हैं, इनमें से कोई टीम आपको पढ़ाने वाली है, सारे एक से बढ़कर एक बेहतरीन मैक्सिमम टीचर्स खुद IIT NIT से हैं, और इनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे तो अभी तक IITian बन ही चुके हैं सारे टीचर्स के, ठीक है। फिर मैथ्स की अगर हम बात करें, ओहो क्या एक्सपीरियंस है, लेवल ही अलग है बेटा। 37 साल, 27 साल, 15 साल, 20 साल, 23 साल, 20 साल, 14 साल, 8 साल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और केमिस्ट्री में ये आपको टीम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल पढ़ाने वाली है। तो बेस्ट टीचर्स मिलने वाले लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है। इस तरीके से लाइव क्लास चलती है जहां पर हर बच्चा टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे यहां पर है, सारांश सर ने पूछा भैया ये क्वेश्चन है, इसका किस किसने क्या क्या सोल्यूशन बताया, किसी ने इसके अलावा कुछ और सोल्यूशन किया है तो वो हैंड रेस करके बता दो। तो उस बच्चे ने किया, उसको देखो अनम्यूट कर लेंगे अपन, ये हो गई वो बच्चे अनम्यूट। अब सर के साथ डिस्कशन चालू हो गया, एकदम ऑफलाइन वाली फील है भाई। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है इन फीचर्स के साथ में। ये बाकी सारे कोर्सेज से हाफ प्राइस का कोर्स है जो इन फीचर्स के साथ में आज इंडिया में चल रहे हैं। और ये इसरल के लिए बहुत गर्व की बात है कि वी आर गिविंग पर्सनलाइजेशन 1-to-1 केयर एट मिनिमम फीस इन इंडिया, ठीक है भाई। 5 लेयर आपको पूरी मेंटरशिप मिलेगी। अभी तक आपके पास यही तो नहीं है, आपको प्रिपरेशन करते टाइम, अब इतना टाइम हो गया, आप क्लास नहीं जाते, कोई नहीं पूछता, आप होमवर्क नहीं करते, कोई कुछ नहीं बोलता, आपके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, कोई गाइडेंस नहीं है कि यार अब इन नंबर्स को कैसे बढ़ाया जाए, आप स्टक हो गए हो, आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई हेल्प करने वाला नहीं, ये सारी चीजें बेटा पास होने वाली है, क्योंकि अब आप इसरल कमबैक 2.0 कोर्स में आने वाले हो, जिसके अंदर आपको मेंटर्स मिलेंगे। मोटा मोटा बताता हूं, आपकी रेगुलर अटेंडेंस चेकिंग, होमवर्क चेकिंग, टेस्ट एनालिसिस, पूरा एकदम 1-to-1 गाइडेंस बेटा होगी। आपके जो तकलीफें आ रही है, आपको जो सवाल मन में, आप डायरेक्टली अपने मेंटर से और जो टीचर्स के संवाद सेशंस होते हैं उसमें जाकर पूछ सकते हो। तीनों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करना है, बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है अगर हमारा सब कुछ अभी बिगड़ा हुआ है, तो अगर हम अभी 0 से शुरू करना चाहते हैं, आप एक 12th के बच्चे हो तो आप बोर्ड्स को और जेई को साथ में कैसे मैनेज करोगे, आप एक ड्रॉप ईयर के बच्चे हो तो माइंडसेट क्या होना चाहिए, फोकस, एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, और 3 घंटे तक लगातार बैठकर दिमाग कैसे चलाया जाता है, टेस्ट देने के ये 3 तरीके 5 तरीके क्या होता है, टेस्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, एक एक चीज की बेटा आपको यहां पर गाइडेंस मिलेगी और वो आपसे करवाया जाएगा। मेंटर्स आपसे आपकी अपडेट्स लेते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप नहीं पढ़ोगे तो डांट लगेगी। अब करना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल डे। बिना गाइडेंस के आज आपकी प्रिपरेशन कहां पर बैठी हुई है बेटा आपको भी पता है। अब ऐसा नहीं होगा, अब अपनी प्रिपरेशन एकदम अपन मचा देंगे, ठीक है। तो 5 अलग अलग तरीके से होते हैं, 2 मेंटर्स मिलते हैं, मेंटर्स के साथ भी जैसे वो 1-to-1 लाइव क्लास होती है वो सुविधा होती है, फिर टीचर्स के साथ भी वो सुविधा होती है, पीरियोडिक अपने सेशंस होते रहते हैं, और बेटा आपको फिर सुपर मेंटरशिप मिलता है जिससे आपके स्टडी आवर्स बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ संवाद सेशन जहां पर सारांश सर किसी बच्चे की 1-to-1 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिर मैं आ जाऊंगा, मतलब मेरा भी सेशन होता है तो उसमें मैं सॉल्व कर रहा हूं, एनके सर के सेशन होते हैं, एनके सर सॉल्व करते हैं, और मेंटर अपने इस तरीके से बेटा बात करते हैं, एक एक बच्चे को पूरा ट्रैक किया जाता है, एक एक बच्चे की हर प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाती है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर मेंटर्स के इस तरह से 1-to-1 बेटा सेशंस होते हैं जैसे क्लासरूम में एक अपना होता है, ठीक है। अब बनाते हैं सवाल पर, तो सर हमको होमवर्क कैसे मिलेंगे, तो बेटा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले बात तो
कि आपकी जब एक क्लास हो जाएगी तो आपको ई सरल की सीपीपी मिलेगी। सीपीपी का मतलब क्या होता है सर? कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये आपको तब करनी है जब आपका एकदम चैप्टर उड़ा हुआ हो, आपको उस चैप्टर का कुछ भी नहीं आता हो। ये बेसिक्स बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होती है, बेसिक बिल्डिंग होमवर्क होता है आपका। अगर आपका वो चीज अच्छी है तो डायरेक्टली फिर आपको मॉड्यूल्स में से सवाल दिए जाएंगे जिसमें 4 अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज होती है। भारत के बेस्ट मॉड्यूल्स हैं, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 1 जो इजी टू मॉडरेट लेवल की होती है, 1A पैटर्न बेस्ड मीडियम लेवल, जो एडवांस के पैटर्न होते हैं ना, मैच द कॉलम, मोर देन वन, न्यूमेरिकल टाइप, पैराग्राफ टाइप एंड फलाना डिमांड सब, ठीक है भाई। फिर होता है अपना एक्सरसाइज 2 जो टफ सिंगल करेक्ट होती है, और एक्सरसाइज 2 है जो टफेस्ट पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज होती है, एडवांस के लेवल के भी ऊपर। तो आपको उसमें से होमवर्क मिलेगा। फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा बेटा पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र में से। अब ये पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र क्या है? अभी पता है आपको सबसे ज्यादा बच्चा किस चीज के लिए परेशान है? पिछले 10 साल में इतने पेपर हो चुके हैं, हर साल 2 शिफ्ट होती है, हर शिफ्ट के अंदर 10 अलग अलग शिफ्टें और होती है भाई साहब। जनवरी में 10, अप्रैल में 10। अब क्या करें? हजारों सवाल अब कर नहीं सकते, तो आपके लिए एक सिलेक्टेड पीवाईक्यूज का क्वेश्चन बैंक बनाया है, और उसको भी बेटा 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 जो आप चैप्टर जब आपका चल रहा है तो टीचर आपको उसमें से होमवर्क देंगे। पार्ट 2 पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद उसमें से होमवर्क दिया जाएगा। पार्ट 3 जो आपको जेईई मेंस 1 के पहले करने, और पार्ट 4 जो आपको जेईई मेंस 2 के पहले करने। मतलब पीवाईक्यूज की चिंता खत्म, आपको एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यूज के अंदर में से मिल जाएगा जिसको आपको करना है। और फिर जैसे जैसे बेटा आपके चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो कंबाइंड मिक्स्ड चैप्टर्स के सवाल जो जे एडवांस में जैसे पूछे जाते हैं वैसे आपको रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब हर चैप्टर के बाद ना, मतलब अभी टेस्ट पे आते हैं उससे पहले आपको बता दो, आपका हम बहुत बार रिवीजन करवाएंगे, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया। आप अपने जे एडवांस का एग्जाम 4 बार रिवीजन पूरा करके देकर आ रहे होंगे। जेईई मेन 1 के पहले 1 बार रिवीजन हो जाएगा, जेईई मेन 2 के पहले 2 बार रिवीजन, और बेटा जे एडवांस के पहले 1 बार रिवीजन, तो टोटल 4 रिवीजन आप करके जा रहे होंगे। और बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाली है लाइव क्लासेस के अंदर, जो 12th के बच्चे उनके लिए, ठीक है। आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। अच्छा, टेस्ट के बारे में बताता हूं। जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको उसका जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, फिर उसका जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, फिर उसका आपका 3 हफ्ते के अंदर एक और टेस्ट होगा जो पूरा आपने उस 3-4 हफ्ते में पढ़ा है वो आपको उसमें पूछा जाएगा, जिसको अपन रिव्यू टेस्ट बोलते हैं। और फिर आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। फिर जेईई मेन 2 के पहले ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, और फिर जे एडवांस के पहले ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो बहुत सारे आप टेस्ट दे दोगे। डाउट्स जितने भी आपको क्वेश्चन होमवर्क में मिल रहे हैं उसकी शीट डिस्कशन क्लासेस होती है, टेस्ट डिस्कशन क्लासेस होती है, जैसे अपनी ऑडियो विजुअल 1-to-1 इंटरेक्शन वाली क्लास होती है। 99% बच्चे के डाउट यहां सॉल्व हो जाते हैं। टेक्सुअल सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन बहुत डिटेल में आपको हर क्वेश्चन के दिए जाते हैं। ये सेकंड तरीका। तीसरा तरीका, आपको इसरल का डाउट सॉल्विंग टूल मिलता है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, लेट नाइट पढ़ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हैं, डाउट आ गया, भूल नहीं जाए इसलिए कहीं पर भेजना है, तो आप फोटो खींचकर अपना डाउट लिखकर टीचर्स को भेज सकते हो। डाउट सॉल्विंग टूल के अंदर आपके डाउट बेटा रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस अपनी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर चलती है। जैसे मान लो अब अक्टूबर आ गया, अब आपको चाहिए यार मैं अगस्त सितंबर के किसी चैप्टर का डाउट पूछूं। अक्टूबर में सर तो क्लास के अंदर अक्टूबर वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे, अब हम जुलाई अगस्त सितंबर के डाउट को कहां पूछें? तो बेटा वो आप पूछोगे लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस के अंदर, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं तो लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास में भी लिमिटेड बच्चे आते हैं, तो हर बच्चे को काफी अच्छे से टाइम मिल जाता है अपने बचे हुए डाउट्स क्लियर करने का। फिर भी ना हो तो आप मेंटर से बोलकर फैकल्टी से कनेक्ट कर सकते हो। तो कोर्स इज नाउ लाइव, ठीक है। आप आ जाइए। देखो यार, लिमिटेड बच्चे हैं, यह आपके कमबैक का बेस्ट चांस है। यहां से किस्मत पलटनी शुरू हो जाएगी। आप लिखाकर ले लो, पिछले साल इतने सारे बच्चों ने किया है, आज वो जा रहे हैं अपनी ड्रीम आईआईटी, सबके टिकट बुक हो चुके हैं, बस अब जाने ही वाले हैं। अगले साल यही कहानी आपकी भी बन रही होगी बेटा। ऑल दी बेस्ट।